तमाम तारीफें उस जात के लिए जिसने हमें दर बदर की ठोकरों से बचाने के लिए अली का दर अता किया है। हमदे खुदा के बाद दरूदो सलाम का लश्कर लेके चलते हैं उस अजीम खानवादे की दहलीज पे कि जिस खानदान के सरबराह को इमरान कहते हैं, जिसके घर की कहानी को कुरान कहते हैं, जिसकी मोहब्बत को ईमान कहते हैं, जिसके निगरान को कुल्ले ईमान कहते हैं, जिस दर पे झुकने वाले को सलेमान कहते हैं, जिनके दुश्मन को शैतान कहते हैं। ये अजीम घर जो मुसलसल मुझे सुनते आ रहे हैं अशरे मुहर्रम में, मैं अपनी बात को अपनी गुफ्तगू से मुत्तसिल करूं और बात आगे चलाऊं। अल्लाह ने वो शुक्रिया अल्लाह ने इंसान को बनाया साहिबे करामत, याद है? ठीक। हदीसे कुदसी में खालिक फरमाता है, ऐ मेरा बंदा, अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहेगा। ये बात क्लियर है? अगर बंदा वो करे जो खुदा चाहता है, फिर वही होगा जो बंदा चाहता है। तमाम इंसानों में सबसे अफजल तरीन इंसान तेरा मेरा नबी है। अब इस नबी ने जो भी किया है उसकी चाहत से किया, फिर उसने वही किया जो इसने चाहा। मेरा शिया सुन्नी मजमा, मैंने नबूवत से बात शुरू की है, मेरा साथ चले। अल्लाह ने फरमाया तुम वो करो जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। एक दफा हज से वापसी पे अल्लाह ने फरमाया, हबीब मेरी एक चाहत है, क्या या अल्लाह ये काम कर, व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। ये चाहत आम चाहत नहीं, ये बड़ी शदीद चाहत है। पहले जो मैं कहता था तू यकीनन करता था, मुझे मालूम है तू करेगा भी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर तूने मेरी चाहत पे अमल न किया, तूने कुछ न किया। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह की चाहत थी, मुझे बताओ क्या नबी ने किया? इस पे अमल किया? फरमाया सलमान जीवारी से ईमान, मिंबर लेकर आओ। या रसूल अल्लाह मिंबर यहां कैसे? सेहरा। फरमाया ला नहीं सकते तो बनाओ। या रसूल अल्लाह यहां बनाना कैसे है? कोई कारपेंटर नहीं, कोई लकड़ी नहीं। फरमाया ये जो ऊंट खड़े हैं इनके ऊपर से कचावा को उतारो, जैसे मैं कहता हूं करते जाओ। अब नबी बताते गए, सलमान मिंबर बनाता गया, नबी बताते गए, सलमान मिंबर बनाता गया। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह आपने तो खुतबा देना है, आपका काम खिताब करना, लेकिन मिंबर इनके जिम्मे लगाए। ये सलमान को याद तो ना था, इसके मशवरे से तो आपने खंदक खोदी थी, सलमान के जिम्मे लगाए, करता रहे। जैसे भी मिंबर बनाना, ये आप क्यों बता रहे हैं कि पलान पे पलान रखो, उसने पलान रखो, उसने पलान रखो। बैठ नहीं आवाज है मोहम्मद आए मोहसिन कासमी, मैं ज़माने को बता रहा हूं, जब मिंबर मेरी मर्जी के बगैर नहीं बनता तो मिंबर वाला कैसे बनेगा? नबी ने वो किया, क्या लिया? जो खुदा ने चाहा। खुदा का वादा क्या
था अगर तुम वो करो जो मैं चाहता हूं फिर वो होगा जो तू चाहे। अब नबी ने अल्लाह की चाहत पे अमल किया, कर लिया, ऐलान विलायत हो गया। अब नबी ने फरमाया मेरा अल्लाह जो तूने कहा था मैंने कर लिया, अब एक मेरी भी चाहत है। मेरा हबीब बोल क्या? अल्लाहुम्मा, अली का हाथ पकड़ के दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, तू उसको दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे। ये नबी की चाहत सिर्फ इतनी नहीं, अल्लाहुम्मा आदे मन आदा हो, उससे दुश्मनी करना जो अली से दुश्मनी करे। फंसुर मन नसरा, उसकी मदद करना जो अली की मदद करे। वहजुर मन खज़ला, तू उसे छोड़ दे जिसे जो अली को छोड़ दे। अल्लाहुम्मा आदिल हक्का हैसु मादार अली, मेरा अल्लाह हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। अली हक, 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 अली हक। बड़ी तवज्जो। एक अल्लाह की चाहत, एक अल्लाह के बंदे की चाहत। अब मुझे ये बताइए, ये जो अल्लाह ने फरमाया अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूं फिर वो होगा जो तू चाहता है। अब नबी क्या चाहते हैं? अल्लाह उसका दोस्त है जो अली का दोस्त है। नहीं, मैं बात मजीद क्लियर करूं ताकि हर खास सवाल के ज़हन की दहलीज पे मेरी बात उतर जाए। ये जब हम मिंबर पे आते हैं उलमा ज़ाकिरीन, हम जैसे तालिब इल्म, तो बानियान या मोमिनीन पर्चियां देते हैं, मौलाना ये हमारे हक में दुआ कीजिए। मैंने किससे दुआ करनी है? आपने किससे करनी है? जो मेरा अल्लाह वही आपका अल्लाह, तो मुझे पर्ची क्यों दी है? तो आप खुद कर लेते, जो मेरी सुन सकता है क्या आपकी नहीं सुनेगा? सुनेगा, फिर मुझे क्यों दी? आपने कहा मौलाना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो गुनहगार समझता हूँ मौलाना, चूंकि जो उलमा इकराम आते हैं, ज़ाकिरीन, जो वाइज़ीन, जो खुतबा, मौला के ज़दार, मुहखान, ये हमसे ज़्यादा नेक बंदे हैं। हम गुनहगार हुए, मुमकिन है हमारी टाल दे, रद्द कर दे, कबूल ना करे, इनकी नहीं टालेगा। कोई हज करके आए तो आप उसको कहते हैं हाजी साहब मेरे हक में दुआ कर लो। कोई ज़ायर बन के आए, आप कहते हैं मेरे हक में दुआ कर लो। तो आपका भी वही अल्लाह, उसका भी वही अल्लाह, लेकिन वो गुनाहगार बंदा है, फिर भी आपको यकीन है हमारी टाल देगा, इसकी सुनेगा, फिर आपने पर्ची उसको दे दी कि दुआ करना। अब मुझे बताओ, कोई आम नमाजी दुआ करे, तुम यकीन रखते हो? शिया सुन्नी मिल के मुझे जवाब देना, तुम यकीन रखते हो ना कि ये दुआ करेगा, मांगेगा, अल्लाह कबूल करेगा? अब अगर कोई दुआ मोहम्मद मांगे, बताओ क्या अल्लाह रद्द करेगा? बोलो, सुन्नी मजमा शिया मजमा बोले क्या अल्लाह रद्द करेगा? भाई मेरे नबी के सदके में तो अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करता है। ये कैसे मुमकिन है कि नबी मांगे और वो रद्द कर दे? अल्लाह का नबी जो दुआ मांगेगा अल्लाह कबूल करेगा। वही नबी कह रहा था, ऐ अल्लाह उसको दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे। पता चला रज़ी अल्लाह वो बनेगा जिसमें अली राजी होगा। हर एक की काबे में विलादत नहीं होती, हर एक की काबे में विलादत नहीं होती, और नबियों को भी हासिल ये सादत नहीं होती। और दोस्त न रखना कभी अली के दुश्मन को, इस जुर्म में मुजरिम की जमानत नहीं होती। कुल्लैमान खालिक ने हदीस कुर्सी में फरमाया, मेरा बंदा अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूँ, फिर तेरी आंखें तेरी नहीं मेरी होंगी, तेरा चेहरा तेरा नहीं मेरा होगा, तेरी ज़बान तेरी नहीं मेरी होगी, तेरा लहजा तेरा नहीं मेरा होगा। पूरी कायनात में मोहम्मद के बाद बस अबू तालिब का बेटा, आंखें आईनुल्लाह,
चेहरा वजहुल्लाह, हाथ यदुल्लाह, जुबान लिसानुल्लाह, सारे का सारा देखो तो अलीजुल वलीजुल्लाह। अली मौला इसका मतलब यह है कि अली ने वही किया जो खुदा ने चाहा। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? आगे चलें। अली को अल्लाह इतना प्यारा है कि अली अपना दुश्मन छोड़ देता है, अल्लाह का नहीं छोड़ता। जंग खंदक थी, एक बदबख्त आ गया, मोहम्मद के खैमे के दर पे नेजा उखाड़ के कहने लगा, ऐ मोहम्मद है कोई जो मेरे मुकाबले में भेजे? रहमत की जबान पे चला लगा, मन रिहासत कर, कौन है जो इस नजीसुल आइन की जुबान बंद करे? सारे चुप रहे, वही उठा जो उठता था। पता चला कुत्तों की जुबान बंद करने के लिए हमेशा शेरों को बुलाया जाता है। अल्लाह का शेर हैदरी, अल्लाह का शेर है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी ने अली को भेजा। जब भेजा, अली जा रहे हैं, अब सारा किस्सा तमाम किया। अली पहुंच गए दुश्मन खुदा के सर पे, दुश्मन खुदा जमीन पे, शेर खुदा दुश्मन खुदा के ऊपर। कब्र इसके के अब उसका क्या सांस निकलेगा जिसके सीने पे अल्लाह का शेर हो। कब्र इसके के अली उसको फिनार करते। इस बदबख्त ने गुस्ताखी की, अली हट गए। जैसे हटे, अल्लाह के शेर ने उसके पास कहना शुरू किया। जब शेर खुदा का गुस्सा ठंडा हुआ, अब दोबारा अली ने कब्जा किया, उसको फिनार किया। वो जो सहाबा ये मंजर देख रहे थे, उन्होंने कहा या अली ये क्या हो गया? जब मारना ही था तो दुश्मन पकड़ के छोड़ा क्यों था? अली ने फरमाया तुमने अली को पहचाना ही नहीं, मैं अपने दुश्मन से थोड़ी लड़ रहा था। हाय हाय, मैं तो अल्लाह के दुश्मन से लड़ रहा था ना भाई। उसने गुस्ताखी की, मुझे गुस्सा आ गया। अगर मैं अब मारता तो दुनिया कहती, तारीख में लिखा जाता अली ने अपना दुश्मन मार दिया, लेकिन मैंने गुस्सा ठंडा करके अब मार के बताया अपने दुश्मन को तो मैं पूछता ही नहीं हूँ, मैं अल्लाह का दुश्मन नहीं छोड़ता। अल्लाह ने क्या कहा था? तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। अली ने अल्लाह का दुश्मन मार दिया। ये मंजर अल्लाह देख रहा था, अल्लाह इंतजार कर रहा था कोई उधार उतारने का वक्त आ जाए, मैं अली से मोहब्बत का इजहार करूं। कदीर का मैदान, विलायत का ऐलान हो गया। एक बदबख्त नबी के करीब आया, या रसूल अल्लाह, ये जो आपने अभी अपने भाई की मौलायत का ऐलान किया है, अपनी मर्जी से किया है या अल्लाह की मर्जी से किया है? नबी ने फरमाया मैं वही करता हूँ जो मेरा खुदा चाहता है। ये बदबख्त कहने लगा, आपने नमाजों का कहा, हमने पढ़ी, रोजों का कहा, हमने रखे, हज का कहा, अभी करके आ रहे हैं। चाहे मैं नहीं मानता अली को, भेजता है अल्लाह साहब तो भेजे। वो अबाबील की चूचों में बची हुई कंकरियों को अल्लाह ने दुश्मन अली पे भेज के बताया, अली मेरा दुश्मन नहीं छोड़ता, मैं अली का दुश्मन। लब्बैक या हुसैन, अली अल्लाह का दुश्मन नहीं छोड़ता, अल्लाह अली का दुश्मन नहीं छोड़ता। ये मिंबर पे जो बैठे हैं, पीछे जवान खड़े हैं, यहाँ से लेके वो आखिर पे जो जवान, मेरी सारी तकरीर भुला देना, मेरा सारा अशरा भुला देना, ये जुमला लेके जाना। अगर कोई पूछे तुमसे मोहसिन कासमी ने अशरा मुहर्रम में चकवाल में क्या पढ़ा, यही जुमला याद करके जाओ और सुना देना। क्या मैंने कहा? अली अल्लाह का दुश्मन नहीं छोड़ता, अल्लाह अली का दुश्मन नहीं छोड़ता। चकवाल वालों पर तो जुमला, जो या अल्लाह मदद का मुनकिर है अली उसे नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद। जो या अल्लाह मदद का मुनकिर है अली उसे नहीं छोड़ेंगे।
दर से दर से हजरत बेहलोल बच्चों को पढ़ाना होगा। दर से हजरत बेहलोल बच्चों को पढ़ाना होगा। जिक्र अली इबादत है, दुनिया को बताना होगा। सूली पे चढ़ के समझा गए हजरत मीसम तम्मार, जिक्र हैदर से हर मुनाफिक को हमें तो जिक्र अली खूब मजा देता है और ये जिक्र माँ का किरदार बता देता है। चेहरे तो कुछ हिलते हैं, कुछ तो उतर ही जाते हैं। जिक्र हैदर हमें नस्लों का बता देता है। जो या अल्लाह मलक का मुनकर अलियों से नहीं छोड़ूंगा। हाय हाय हाय, मैं बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ गई इस जुमले में। और जो या अली मदद का मुनकर, अल्लाह अली के साथ, अली अल्लाह के साथ, मैं और तू दरमियान में। अल्लाह राजी करना है तो अली को कर, अली राजी करना है तो अल्लाह को कर। मैंने एक जुमला कहा था, माज़रत के साथ एक जुमले का तकरार हो रहा है क्योंकि मेरी बात पे बात आ गई है। ये मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था। हिजरत की रात अल्लाह के अली ने अपना नफ्स बेचा था, अल्लाह की मर्जियां खरीदी थी। ऐसा ही है। तो फिर मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगर किसी को अली से बैयत मांगने का शौक है ना तो वो अल्लाह के पास जाए। अगर किसी को अल्लाह राजी रखने का शौक है ना तो वो अली के पास जाए। अली अल्लाह के साथ, अल्लाह अली के साथ। अच्छा, अब तक की बात का नतीजा ये निकला कि अल्लाह उसके अमल को अपना अमल कहता है जो उसकी चाहत को पूरा करता है। मुस्तफा से क्या फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हबीब, जो पत्थर तूने फेंके, जो कंकरियां तूने फेंकी, तूने नहीं मैंने फेंकी। फेंकी नबी ने थी, अल्लाह ने कहा मैंने फेंकी। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये जो हबीब नुत्क़ करता है ये नहीं करता, मेरी वही बोलती है। बोलता नबी है, अल्लाह कहता है मैं बोलता हूं, क्योंकि उसकी चाहत के मुताबिक बोलता है ना। तो तय हो गया ना कि अगर अल्लाह किसी इंसान के काम को अपना अमल कहे तो वो उसका प्यारा है, या अल्लाह का नबी है या अल्लाह का वली है। नहीं मालूम अल्लाह नबी को क्यों कहता था, अलम यजिद का यतीमन फआवा, हमने तुझे यतीम पाया फिर हमने तुझे पाला। ये मोहम्मद को पाला किसने था भाई? अल्लाह तो उसके अमल को अपना अमल कहेगा जो उसका नबी होगा या उसका वली होगा। अरे किताबें उठाओ, सब किताबों में लिखा अबू तालिब ने मोहम्मद को पाला, अबू तालिब ने मोहम्मद को पाला। और काफिर काफिर कहने वालों, अल्लाह काफिरों के अमल को अपना अमल नहीं कहता। अबू तालिब वलीजुल्लाह है, अबू तालिब वलीजुल्लाह। अच्छा, ये आजकल सोशल मीडिया पे मैंने गुज़श्ता दिनों में एक साहिब को देखा जो कह रहे थे कि ये जो हुसैन हुसैन शिया हर टाइम गली कूचों में करते रहते हैं, ये कोई एक वाक़या हुआ था सो हुआ खत्म हो गया। अब क्या हर साल गलियां बंद करो, रोड ब्लॉक करो, इसमें हुसैन का अपना थोड़ी कमाल है। पला जो नबी की गोद में था भाई गोद का कमाल है, मोहम्मद ने जो पाला था। ये तो आप नबी को सुभान अल्लाह कहेंगे जिन्होंने पाला, और हुसैन ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। हुसैन 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 करने का क्या फायदा? उस गोद को सलाम करो जिसने हुसैन को हुसैन बनाया। फिर अपनी बात पे कायम रहना, भागना ना, भागना ना। चकवाल वालों, मेरा ये पैगाम पहुंचाओ दुनिया तक। अगर तुम्हारा ये कहना है कि हुसैन का अपना जाती कमाल नहीं था, गोद का कमाल था, फिर आओ आओ मैदान में सुनो। फिर
सदका अबू तालिब का है, खून अबू तालिब का लगा है जवानों, अबू तालिब का लगा है। इस्लाम मकरूज है अबू तालिब का। चलो ये जहां पर मैंने बात रोकी यहीं पर रुकिएगा, मैं एक और बात शुरू करता हूं, दोबारा आपको यहीं पे लेके आऊंगा, यहीं रुकना, जाना नहीं घर। मेरे नबी के बारे में अल्लाह के कुरान में ये फरमाया है, मानता भी नेमत रब्बी का भी मजनून, हबीब तेरे रब ने तुझे अपने फजल से दीवाना तो नहीं बनाया, मजनून तो नहीं बनाया। ये क्या मतलब भाई, अल्लाह का लहजा कैसा है? क्या माज़अल्लाह मेरा नबी मजनून है? मेरा नबी माज़अल्लाह दीवाना है? मैं अगर इस जवान से कहूँ कि तुम पागल नहीं हो, ये गुस्सा करेगा, ये कहेगा जब मैं पागल नहीं हूं तो आपको कहने की क्या जरूरत है? तवज्जो है? और वो भी आपने माइक पे कहा कि मैं पागल नहीं हूं। मेरा ये जुमला तब दुरुस्त होगा जब कोई बदबख्त इस जवान को पागल कहे, फिर मैं कहूं कि तू पागल नहीं हो, फिर बात बनती है। ये जो अल्लाह ने मेरे नबी से फरमाया हबीब तुम मजनून नहीं है, इसका मतलब है कोई बदबख्त था जिसने नबी को कहा था। मेरे नबी को दीवाना कहते थे, मेरे नबी को मजनून कहते थे। अच्छा, एक और मुकाम पे कुरान ने कहा कि ये जो मुशरिकीन मक्का थे ये मेरे नबी को कहते थे शायर मजनून, ये शायरी करता है, इसकी बातों को संजीदा ना लो, ये शायर है, हवाई बातें करता है, संजीदा गुफ्तगू नहीं करता। दूसरा ताना। तीसरा ताना उन्होंने मेरे नबी के बारे में कहा कालू साहिर, ये जो है ये जादूगर है। कितने ताने दिए मेरे नबी को? मजनून, शायर, जादूगर। लेकिन मुशरिकीन मक्का ने कहीं भी मेरे नबी को काजिब नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, मैं वजह बताता हूं। क्योंकि जब तक मेरा नबी इनके बुतों को बुरा भला नहीं कहता था ना, तब ये सादिक कह बैठे थे, मुशरिक थे, जुबान के पक्के थे, मुनाफिक नहीं थे। उन्होंने कहा कल तो हम सादिक कह बैठे हैं, अगर आज हमने काजिब कह दिया तो लोग हमें बातें करेंगे, कल तक तो तुम कहते थे इससे बड़ा सच्चा कोई नहीं। खाइन भी नहीं कहते थे, क्योंकि कल इन्होंने मेरे नबी को अमीन कह दिया था, तो इन्होंने कब काजिब और खाइन तो कह नहीं सकते, क्यों करते हैं कोई और रास्ता तलाश करो। इन्होंने मेरे नबी को मजनून कहा, जादूगर कहा और शायर कहा। बात के पक्के थे, जो बात का कच्चा होना, कल कुछ कहे आज कुछ कहे, वो मुनाफिक होता है। कुछ लोग थे जो कदीम नबी देख के भी कहते थे हमने तो देखा ही नहीं, सुन के भी कहते थे हमने तो सुना ही नहीं। ये माशाल्लाह तो लाइव तो नहीं, मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग हो रही है ऐसा ही। चलो लाइव भी चले तो कोई मसला नहीं है। इस लाइव के बारे में बड़े पाकिस्तान में ना मसाइल बने। जी जी, कोई खुश हुआ, किसी को दुख लग गया, ये लाइव बंद करो, लाइव बंद करो, लाइव बंद करो। लाइव ना बंद करो, वो जुबानें बंद करो जो लाइव आने के काबिल नहीं है। जो है या नहीं, लाइव सोशल मीडिया है भाई। आज कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जो इसके बगैर बात हो। किसी दौर में केसर चलती थी, अब ये चलता है, दौर का तकाज़ा, ये तो काम होगा। अच्छा काम ये हुआ, मैं तो इन सोशल मीडिया वाले नौजवानों को सलाम करता रहता हूँ माशाल्लाह, जितने भी संगीत और वगैरह वगैरह गाजी मजालिस और जितने भी चल रहे हैं चकवाल में भी पूरे मुल्क में, मैं तो इन जवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने एक काम बड़ा अच्छा कर दिया। जिनके यहाँ आने से निकाह टूटते थे ना, तुमने उनके घर में अभी पहुंचा दिया। अब मुझे नहीं पता किसका बचता है किसका टूट गया। बहरहाल मैं अब तो माशाल्लाह मजालिस लाइव चलती हैं। जब हमारा बचपन था, आप जानते हैं कि सिर्फ एक मजलिस लगती टीवी पे शाम गरीबों की, ऐसा ही है। 10 दिन जो कहते थे ना मजलिसों में ना जाया करो, वो भी शाम गरीबा में टीवी लगा के बैठते थे। ठीक है, तो अब तो माशाल्लाह दिन रात मजालिस और लाइव, और जिसका मोबाइल जो निकालता है आगे अली अली, वो टीवी लगाता है उधर भी अली, मोबाइल खोलता है इधर भी अली अली। जवानों सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, अच्छा करो, अच्छा करो, और अली अली करते रहा करो, हुसैन हुसैन करते रहा करो। इस नाम में इतना असर है, आज नहीं तो कल सारी दुनिया कहेगी अली। इस कैमरे ने एक काम बड़ा अच्छा कर दिया। एक तो ये कि
किया कि अगर मेरे सामने कैमरा लगा है मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। मैं नहीं कह सकता कि मैंने चौक में चप्पड़ बाजार की मजलिस की 7 मुहर्रम की तो मैंने ये जुमला नहीं कहा था। कैमरा बताएगा तुमने कहा था, मैं मर जाऊंगा ये जिंदा रखेगा मुझे, ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा काम, ये कैमरा मैन अभी भी भाई ऐसा ही कर रहे हैं कि जब आप नारा लगाते हैं ना, ये मैं कोई जुमला बोलता हूँ तो ये उठते हैं, कैमरा ढीला करते हैं, आपके चेहरों पे मारते हैं। जब कोई नारा हैदरी लगाए और आपने या अली कहना हो, ये उठ के कैमरा आपके चेहरों पे मारते हैं कि या अली कह के चेहरा किसका खिलता है और किसका रंग उतर जाता है, ये सेव कर रहा है। ध्यान से नारा लगाना। अहमद का बिरादर, हसनैन का बाबा, काबे का काबा, मुनकर की तबाही, अल्लाह का जुबाही, जरा direct के बोलो, जरा दमक के बोलो, फारूक आजम, सद्दीक़ अकबर, मुझे माना दिखाया, मुट्ठी में पिलाया, दोनों हाथ बुलंद करके सारे कैमरे में रिकॉर्ड करो भाई। ये कैमरा आपको सेव कर बैठा। अब जिनका तो चेहरा खिल गया, शुक्रिया अदा करना मां का, और जिनका मुरझाया मुहासबा करे अपना। बहरहाल इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले सारे बैठे हैं, शेयर सुनी, इसमें तो मुरझाने वाला कोई है ही नहीं है। तवज्जो है या नहीं है? तो जुमला सुनना, ये कैमरा बताएगा मैंने क्या कहा था, आपने क्या बोला है, आपका चेहरा कैसा। मैं तो दुआएं करता हूं मेरा अल्लाह, ये कैमरे बनवाने ही थे तो खदीर में बनवाता। आज कोई हमारे सामने वीडियो तो होती, हमारे सामने वीडियो होती, हम देखते और उस वीडियो का नाम होता डिफरेंस बिटवीन मुनाफिक एंड मोमिन। तवज्जो है या नहीं? तो माशाअल्लाह, तो मुशरिकीन मक्का मुशरिक थे, मुनाफिक नहीं थे। उन्होंने काज़िब नहीं कहा मेरे नबी को, बात याद है ना जहां मैंने आपको रोका था, आप उधर रुके। इन्होंने मुनाफिक नहीं कहा, सॉरी, इन्होंने काज़िब नहीं कहा, इन्होंने खाइन नहीं, इन्होंने क्या कहा, जादूगर, शायर और दीवाना, मजनून, ये 3 काम किए। क्यों? इसकी वजह यह है कि उस दौर में जो शायर होते थे ना, वो हवाई बातें बड़ी करते थे। अगर कोई शायर यहाँ बैठा है, मैं उस दौर के शायरों की बात कर रहा हूं, पहले भी शेरों में बड़े फतवे लग गए। तवज्जो है, मैं उस दौर के शायरों की बात कर रहा हूं। हवाई बातें करते थे, संजीदा गुफ्तगू नहीं करते थे। मुशरिकीन मक्का ने सोचा कि माशरे में 3 तबके के लोग होते हैं, एक मर्द, औरत, बच्चे। मर्द, औरत, बच्चे। उन्होंने कहा इसके बारे में मशहूर कर दो कि ये शायर है, जो मर्दों का संजीदा तबका होगा ना, वो इससे हट जाएगा। वो कहेगा ये हवाई बातें करता है, संजीदा बंदा नहीं है, हट जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि इसको कहो जादूगर। अरब की औरतें जादू टोने से बड़ा डरती थी। उन्होंने कहा इसको जादूगर कहो ताकि औरतों की तवज्जो इससे हट जाए, कोई औरत इसकी बात ना सुन। वो वाकया याद है ना, इस्लामियात में बच्चों ने पढ़ा कि बुढ़िया ने कहा मेरे नबी को कि बेटा जरा मेरे साथ ही गठरी उठा के चौक में छोड़ा, और वो बुढ़िया को नबी ने छोड़ा। और जब अलविदा करने लगे तो बुढ़िया ने क्या कहा, बेटा एक नसीहत मेरी याद रखना कि मक्के में एक जादूगर आया है, उससे बच के रहना। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, बुढ़िया अम्मा वो जादूगर मैं ही हूँ, जिसके बारे में तूने सुना कि जादूगर है वो मैं ही हूँ। यानी औरतें जादूगर से बड़ा डरती थी। तो मुशरिकीन मक्का ने मेरे नबी को जादूगर कहा, शायर कहा ताकि मर्दों की तवज्जो हट जाए, जादूगर कहा ताकि जादू टोने से डरने वाली औरतों की तवज्जो हट जाए, और तीसरा इन्होंने मेरे नबी को कहा ये मजनून है, पागल है, दीवाना है। दीवाना अगर आपके इलाके में कोई है, खुदा ना खास्ता कोई मजनून है, तो क्या करता है, बच्चों का तमाशा बना होता है, बच्चे उसे गलियों में पत्थर मारते हैं, उसको चैन से रहने नहीं देते, उसकी बात नहीं सुनते, कभी किसी गली में भगाएंगे, कभी किसी गली में भगाएंगे। उन्होंने मजनून कह के
अरब के औरतों की तवज्जो हटाना चाहिए, मर्दों की भी हटाई। आसान होगी। दीन इस्लाम की जितनी हसीन कहानी है, खुदा के दीन पे हर वक्त नई जवानी है। ये जो मस्जिदों में है अजानों की आवाजें, अली के लाडले बच्चों की मेहरबानी है। तुम हैदरी, तो मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा, मेरा नबी शायर ताकि मर्द हट जाए, मेरा नबी जादूगर ताकि औरतें हट जाए, मेरा नबी दीवाना। अल्लाह के नबी के बारे में, मेरे नबी के बारे में क्या फरमाया कि मेरा नबी क्या है, दीवाना, ताकि बच्चे हट जाए। ये तीन तबके होते हैं माशरे में। अगर इनकलाब लाना है, तहरीक लानी है, तो मर्द, औरत, बच्चे, इन तीनों तक बात पहुंचानी है। बदबख्तों ने कोशिश की ये तीनों हट जाए, मगर अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा था। अल्लाह देख रहा था मुशरिकीन मक्का, जो करना है कर लो, मर्दों को मेरे नबी से दूर करोगे, मैं मर्दों तक मोहम्मद को कामयाब बनाने के लिए अबू तालिब को भेजूंगा, औरतों तक मोहम्मद को कामयाब बनाने के लिए खदीजा को भेजूंगा, और बच्चों तक मोहम्मद को कामयाब बनाने के लिए अली को भेजूंगा। सैयद अहमद अली शाह साहब पे पाबंदी है, उनकी मोहब्बत में और उनकी ख्वाहिश पर मैं एक शेर आपके हवाले कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि हर शख्स नहीं लायक मद्दाए हैदर, हर शख्स नहीं लायक मद्दाए हैदर, अग़ियार को ये तर्ज़ कलाम आ नहीं सकता, और मर जाए मुनाफिक न पुकारेगा अली को, ना पाक ज़बानों पे ये नाम आ नहीं सकता। कुल्ले ईमान नारे हैदरी। मेरा दिल है जरा तारीख की जानिब चलते हैं, अबू तालिब से जो जलते हैं उनके पास चलते हैं। जरा शेब अबी तालिब को देखो फिर मुझको समझाओ, क्या काफिर भी रिसालत के लिए बिस्तर बदलते हैं? और जमाने के वली मौला, तेरी किस्मत अली मौला, जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से चलते हैं। सलाम लिखेंगे, अपने दिल की किताब में गाजी अब्बास सलामदार का नाम लिखेंगे। काश मुझे मिल जाए आसमान की हुकूमत, चांद सितारों की जगह मौला अली तेरा नाम लिखेंगे। नारा हैदरी। इस्लाम बचा है तो इन तीन हस्तियों के सदके से। मर्द को अबू तालिब कहते हैं, खातून को खदीजा कहते हैं, और उस शहजादे को अली कहते हैं। इनके सदके में इस्लाम बचा। खोलो तारीख इस्लाम, अगर इन तीनों हस्तियों को निकाल दोगे इस्लाम जीरो। लीडर मुस्तफा कामयाब इंसान, वजू याद है? लीडर मुस्तफा कामयाब इंसान। कामयाब लीडर हो, तहरीक टीम कामयाब ना हो, लीडर कामयाब नहीं होता। अब देख रहे पाकिस्तान में यही तो हुआ है। लीडर कामयाब हो मगर टीम कामयाब ना हो तो तहरीक नहीं चल सकती। अल्लाह की तहरीक के लीडर को मुस्तफा कहते हैं, टीम के सरबराह को अबू तालिब कहते हैं। मोहम्मद ने दीन पहुंचाया तो सदका अबू तालिब का, मोहम्मद का दीन बचाया तो सदका अबू तालिब का। और बीबी खदीजा तो कुबरा हमारा सलाम कि जिसने माल के जरिए दीन बचाया पहुंचाया। सारा मक्का मकरूज था बीबी का। शहजादी फरमाती थी बैयत करते जो कर्जा माफ है। हाय 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 हाय। और अली कैसा दीन बचाया? किसी नबी की बेटियां दीन के लिए नहीं निकली, अली की बेटियां निकली। मैं आज इस मरकजी मजलिस में
जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मुसलमानों, हम कोई पागल कौम नहीं है। ये बुजुर्ग अपने अपने खानदानों के सरबराह बैठे हुए हैं, मगर ख्वाब पे किसको रोने आए हैं? उसको रोने आए हैं जिसकी लाश पे बहने ना हो सके, उसको रोने आए हैं जिसमें बेटियां ना रो सकें। रोजाना आप मजालिस में शिरकत कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, जब भी किसी मजलिस में जाते हैं, अब अयाम वो आ गए, आपने किसी न किसी मां को पुरसा देना है। आज मुझे हुक्म हुआ है कि उस मां को पुरसा दो जो मदीने से जब चली थी तब बेवा थी, करबला में एक ही सहारा था। अज़ादारों, असगर की मां चली है ना मदीने से, बीबी के बच्चे भी साथ थे, बीबी का शोहर भी साथ था। अकबर की मां चली, बीबी के बच्चे भी साथ थे, बीबी का शोहर भी साथ था। दुआ किया करो कोई खातून जवानी में बेवा ना हो जाए। मैं इस जुमले का सवाब दुआ करूंगा, अल्लाह दर्जात बुलंद करे मेरे भाई, मेरे किबला सफीर सज्जाद शिराजी के। जवानी में दुख दे गया घर वालों को, दुआ करो कोई खातून जवानी में बेवा ना हो जाए, और अल्लाह ना करे अगर बेवा हो जाए ना और उसका एक ही बेटा हो, उसकी सारी उम्मीदें बेटे पे होती हैं। मदीने से चली थी बीबी, मैं कहूंगा बीबी तेरा भी अपना मुकद्दर, तूने जवानी में हसन के जिगर के टुकड़े देखे, तूने बुढ़ापे में कासिम का पामाल लाशा देखा। अजरकुल्लाह करबला में आ गई बीबी, अपने लाल को तैयार किया शबे आशूर और फरमाया मेरा लाल जा मौला से इजाजत तलब कर। अब जब कासिम आए, हुसैन अपनी मसनद से बुलंद हुए और फरमाया कासिम लाल मैं कैसे भेजूं, तू मेरे हसन की निशानी है। शहजादा रोता हुआ माँ के खैमे में आया। अब बीबी को एक वक्त याद आया जब मौला हसन को जहर मिला था ना, मेरा मौला रोता रोता उम्मे फरवा के घर में आया था। कासिम की माँ मेरे लाल को मेरे सीने पे लटा दे। जब कासिम को लटाया जिगर फट गया। कासिम तड़प के कहने लगे अम्मा ये कौन से गरम बिस्तर पे सुला दिया। बीबी ने फरमाया कासिम ये गरम बिस्तर नहीं, तेरे बाबा का सीना है, एक रात के लिए जिंदा है तेरा बाबा। अब इमाम ने फरमाया कासिम की माँ कागज कलम लेके आ, मैं कुछ वसीयतें लिख दूं। तब इमाम ने लिखा भैया हुसैन अगर करबला में कुर्बानियों की जरूरत पड़ी, भैया मेरे हसन को कबूल कर लेना, मेरे हसन को, हसन की निशानी को कबूल कर लेना। आजादारों अब बीबी को वही वक्त याद आया। कासिम का तावीज खोला और फरमाया मेरा लाल जाके मौला के हवाले करना। आजादारों अब जब कासिम भैया का तावीज लेके आए, भैया ने भाई के तावीज को देखा और खोला। गरीब ने रो के कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया कासिम तू तो मेरे भाई की निशानी था, अरे मैं किस किस को भेजूं। मैं एक आलिम दीन के जुमले सुन रहा था, बुजुर्ग आलिम, वो फरमाते शबे आशूर अली अकबर और अब्बास आपस में बातें कर रहे थे कि क्या कल मैदान में पहले मैं जाऊंगा। अब्बास कहते थे कल मैं जाऊंगा। अली अकबर ने कहा चचा चचा मुझे जाने दें, मेरे जाने से बाबा की कमर नहीं टूटेगी। अब्बास ने कहा अकबर पहले मुझे जाने दे, मेरे जाने से हुसैन की आंखों का नूर नहीं जाएगा। ये जुमले हसन के यतीम ने सुन लिए, रो के कहा भैया अकबर मुझे जाने दे, मेरे जाने से ना कमर टूटेगी ना आंखों का नूर जाएगा। अरे हसन की निशानी को जाने दो, यतीम हूँ। बस आजादारों इजाजत मिल गई, नहीं पढ़ता लंबा मजमून, इजाजत मिल गई। इमाम ने अपने हाथों से कासिम को तैयार किया। मैं आज ही किताब में रिवायत पढ़ रहा था कि गरीब ने कासिम के सर पे अमामा ऐसे बांधा जैसे लोग अपने जनाजों पे बांधते हैं। जनाजे पे बांधते वक्त क्या करते हैं, अमामा पहना के कुछ सिरे छोड़ के ताकुल हनक बनाते हैं। मगर गरीब ने अजब काम किया, 2 सिरे छोड़ दिए, जोड़े ना। कासिम
कासिम ने कहा चचा ये छोड़े क्यों? फरमाया मेरा लाल ये यतीमों की निशानी है। कासिम का कुर्ता भी पारा पारा किया, मेरा लाल ये यतीमों की निशानी हो सकता है दुश्मन तुझे यतीम समझ के छोड़। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस वफादारो, एक इंडिया के खतीब है, उनका जुमला वो कहते हैं जब 13 साल का जवान माँ के खैमे से निकला यूं लगना था चौधरी का चांद जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद शाम के बादलों में गुरूब हो गया। शहजादा मैदान में आया, एक मलून इसका नाम अजरक था, ये बहुत बड़ा जंगजू था। इब्ने साद ने अजरक से कहा जा यतीम हसन को कत्ल कर दे। इस जालिम ने कहा इब्ने साद तू नहीं जानता मैं अरब का बहादुर इंसान हूँ, अगर मैं बच्चे के मुकाबले में गया सारा अरब मुझे ताने देगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे 4 बेटे हैं ये जाएंगे। इसने बड़े बेटे को भेजा, जाओ हुसैन के भतीजे का सर काटो। जब अजरक का बेटा आया, ये हाशमी सैयद था, अब्बास का शकीर था, 13 साल के शहजादे ने अजरक के बड़े बेटे के सर पे तलवार चला के फिनार कर दिया। अब दूसरा बेटा आया अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए, आजादारों कासिम ने उसे भी मार दिया। 4 बेटे आए, कासिम ने मार दिए। बख्तले अभी मिखनफ वाले ने लिखा 70 मलूनों को कासिम ने मारा, 70 मलूनों को। लेकिन आजादारों आखिर बच्चा था, कासिम ने सोचा मैं उसके करीब जाऊंगा जो मेरे चाचू का दुश्मन है, जो मेरे मौला का दुश्मन। इब्ने साद सबसे आखिर में था, इसके हाथ में अलम था। कासिम ने घोड़े को दौड़ाया, वो रोब था कासिम के चेहरे पे कि फौजें हटना शुरू हो गई। आजादारों फौजों का हटना था। अब कासिम कल्बे लश्कर में आ गया। इब्ने साद मलून एक जालिम को इशारा किया कि ये जवान मेरी तरफ आ रहा है, खबरदार ये मुझ तक पहुंचने न पाए। एक जालिम ने पुश्त से एक नेजा कासिम की गर्दन पे मारा, कासिम की गर्दन पे लग रहा था, रोना शुरू किया। अभी कासिम ने नेजा निकाला ना था, एक बेहया ने एक नेजा कासिम की पसलियों में मारा। आजादारों बच्चे के लबों से कोई आवाज ना निकलती थी, जीन से जमीन पे आया, एक जुमला कहा आदरिकलिया अल्लाह, ओ चाचू मेरी मदद के लिए आइए, ओ मेरे मौला आइए। बस आजादारों अब कासिम जब जमीन पे आया, अब जिसके हाथ में तीर था उसने तीर मारा, किसी ने नेजा मारा। हुसैन रोता हुआ मैदान में आया, हुसैन का आना था, फौज ने भागना शुरू किया। आजादारों फौज भागी, जमीन में लाशा कासिम था, फौज के घोड़े दौड़ते रहे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। पामाल हो गया भतीजा शबीर का लाशा। बस आजादारों अब गरीब ने कासिम का लाशा उठाया और फरमाया मेरा लाल कितना बुरा वक्त मुझ पे आ गया, तूने पुकारा मैं ना आ सका। अब कासिम का लाशा उठाया और इमाम खैमे की जानिब लाए। मक्तल के जुमले हैं, इतना लटक गया था लाशा, जो 13 साल का था ना, गरीब ने उठाया हुआ था, पांव जमीन पे खत बना रहे थे। गरीब लाशें उठा उठा के थका हुआ जब आया ना उसकी माँ के खैमे के दर पे, कासिम की माँ आई, फरमाया मौला क्या मेरे कासिम की कुर्बानी कबूल नहीं हुई? बीबी ने फरमाया मौला क्या मेरे हसन की निशानी कबूल नहीं हुई? गरीब ने फरमाया भाभी अगर अभी कासिम दिखा दूं जैसे तेरे लाल की कुर्बानी हुई, ऐसे किसी माँ के लाल की कुर्बानी ना हुई। जब बीबी ने अपने बच्चे का पामाल लाशा देखा, बीबियों से कहने लगी मुझे मुबारक लो, मेरे हसन की कुर्बानी कबूल हो गई, मैं ज़हरा की बारगाह में सुरखरू हो गई। बस आज़ादारो अब इमाम मज़लूम ने कासिम का लाशा उठाया, वहां लेके आए जहां अली अकबर का लाशा था। एक तरफ अकबर की लाश, यहाँ कासिम को रखा। गरीब ने अकबर को चूमता था, कभी कासिम को चूमता था, रो के कहा मेरा अल्लाह मैं गरीब हो गया, ओ मेरा अल्लाह मेरे जवान मारे गए, ओ मेरा अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल।
लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन।